नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा अध्याय 2 भाग 4 राजस्थान के क्रांतिकारी का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के क्रांतिकारी जानकी देवी बजाज सीकर, इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधरी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमाना लाल बजाज के साथ जानकी देवी जी का विवाह हुआ। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन में अध्यक्ष सुनी गई। तो जानकी देवी बजाज का जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधरी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा गांव में हुआ। 1902 में जमना लाल बजाज के साथ में जानकी देवी जी का विवाह हुआ और जानकी देवी ने सर्वप्रथम सामाजिक जो परंपराएं थी, रूढ़िवादी थी, जो प्रथा थी, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस प्रकार की जो प्रथाएं थी, जो परंपराएं थी, उन परंपराओं को तिलांजलि दी, परंपराओं को छोड़ा और उसके बाद खुलकर सत्याग्रह में भाग लिया। जमनालाल जी बजाज के निधन के बाद उनको गौ सेवा संघ का अध्यक्ष बनाया गया और जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन में आपको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीम का थाना सीकर। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम के थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्तमान पाठशाला में तथा इसके उपरांत साबर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। तो कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम के थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्तमान पाठशाला में तो उसके उपरांत इन्होंने सांबर और कानपुर में शिक्षा ग्रहण की। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने पत्रकार के रूप में एक अलग पहचान बनाई। अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक आपने संपादन का कार्य किया। राजस्थान के क्रांतिकारियों में अगला नाम है अंजना देवी चौधरी सीकर। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्य वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ। अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। शायद दलित उत्थान का कार्य रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, अपने पति का भरपूर साथ दिया। यह समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तो अंजना देवी चौधरी है, इनका जन्म 1897 सीकर जिले के माधोपुरा गांव के मध्य वर्गीय अग्र परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ और अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में उन्होंने पर्दा प्रथा त्याग कर भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम था उनमें सहयोग करने का संकल्प लिया। चाहे दलितों के उत्थान का कार्य हो अथवा रचनात्मक कार्य, पति का भरपूर साथ दिया और ये महिला रियासती शासन काल में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। राजस्थान के क्रांतिकारियों में अगला नाम है रतन शास्त्री जयपुर। रतन शास्त्री का जन्म 15 अक्टूबर 1912 में खासरोद मध्य प्रदेश में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर हुआ। सन 1930 में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया और सन 1942 ईस्वी में बाढ़ छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं
और उनके परिवारों की सेवा की। तो रतन शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के खासरोद गांव में 15 अक्टूबर 1912 को रघुनाथ जी व्यास के यहाँ इनका जन्म हुआ। 1929 में ग्राम उत्थान व जनसेवा के उद्देश्य से वन स्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन में जो भूमिगत कार्यकर्ता थे और जो उनका परिवार था, उन्होंने उनकी सेवा में बहुत बड़ा काम किया। राजस्थान के क्रांतिकारियों में अगला नाम है रमा देवी जयपुर। इनका जन्म जयपुर में वेदीय गंगा सहाय के घर हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में व 11 वर्ष की उम्र के अल्प आयु में इनकी ये विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लालूराम जी जोशी से इनका पुनः विवाह हुआ। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजुलिया किसान आंदोलन के समय रमा देवी 1931 में गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1930 व 1932 में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और आप जेल भी गई। तो रमा देवी का जन्म जयपुर के वेदीय गंगा सहाय के घर हुआ और जब इनका 7 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया, दुर्भाग्य से 11 वर्ष की उम्र की अल्प आयु में ये विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लालूराम जोशी से इनका पुनः विवाह हुआ। विवाह के बाद में इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ किया। आपने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद पति का पूरा साथ देते हुए राजस्थान सेवा संघ में कार्य किया। बिजुलिया किसान आंदोलन के समय रमा देवी 1931 में बिजुलिया गई, जहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1930 व 1932 के जो सत्याग्रह था, सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन, उनमें भी आपने भाग लिया और आप जेल भी गई। राजस्थान के क्रांतिकारियों में अगला नाम है किशोरी देवी। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीरी प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सियोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतियागावास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित हुआ, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो किशोरी देवी ने महिलाओं के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया। आप सरदार हरलाल सिंह की पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर जागीर प्रथा के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सियोत के जो ठाकुर थे मान सिंह जी के द्वारा सोतिया कावास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया और इस दुर्व्यवहार के कारण किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित हुआ, जहाँ पर लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। राजस्थान के क्रांतिकारियों में अगला प्रमुख नाम है कालीबाई डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट व दल बल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर उसकी चाबी उन्हें सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल के कार्यकर्ता नानाभाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खाट की पिटाई कर अध्यापक संगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। तो कालीबाई का एक भील बालिका थी और वो रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर के महारावल ने इस पाठशाला को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं हुई। तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट मजिस्ट्रेट और दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद करके चाबी उनको सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल के जो कार्यकर्ता थे नानाभाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खाट की ज़बरदस्त पिटाई कर दी और जहाँ जो अध्यापक पढ़ाते थे संगाबाई, उनको ट्रक के पीछे बांधकर घसीटना प्रारंभ कर दिया। उस समय 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास लेकर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु संगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो?
ट्रक को रोकते हुए उसने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना दराती से संगाबाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस के गोलियों ने कालीबाई को चलनी कर दिया। 18 जून 1947 की घटना है। अंत में गुरुजी को बचाने में कालीबाई 20 जून 1947 को शहीद हो गई। रास्तापाल में इसकी स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है। तो गुरुजी की रक्षा के लिए कालीबाई हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो गई। तो 13 वर्षीय जो कालीबाई थी वो भी उसी पाठशाला में पढ़ती थी, और जिस समय अध्यापक संगाबाई को सिपाही ट्रक के पीछे बांध के ले जा रहे थे, उस समय खेत में से घास लेकर कालीबाई आ रही थी। उसने अपने गुरु संगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा, तो वो दौड़ती हुई, जितनी भीड़ थी भीड़ को चीरती हुई उनके पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो, क्यों घसीट रहे हो। ट्रक को नहीं रुकते देख उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना ही अपने पास में जो घास काटने की जो दराती थी, उस दराती से संगाबाई कमर से जो रस्सी बंधी हुई थी उस रस्सी को काट दी। संगाबाई तो बच गए, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। ये घटना 18 जून 1947 की है, और अंत में अपने गुरु को बचाने में कालीबाई 20 जून 1947 को शहीद हो गई, और रास्तापाल में उनकी स्मृति में एक स्मारक भी बना हुआ है। आज के पाठ के बहुत प्रश्न। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म कब हुआ? उत्तर है 1905 में नीमका थाना में हुआ। प्रश्न संख्या 2, कालीबाई कब शहीद हुई? कालीबाई 20 जून 1947 को शहीद हो गई। किशोरी देवी के पति का क्या नाम था? सरदार हरलाल सिंह किशोरी देवी के पति का नाम था। आज के पाठ के अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, जानकी देवी बजाज का विवाह किनके साथ हुआ? प्रश्न 2, रमा देवी ने सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में कब भाग लिया? प्रश्न संख्या 3, सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियां क्यों मारी? और प्रश्न संख्या 4, रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? ये 4 अभ्यास प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में अभ्यास पुस्तिका में करना है। आप सबका धन्यवाद।